वितृक्षया गामठ मानो अनपेक्षा। उन्हें मन में आता चले जाए वो सुख उनके साथ चलता है। भीतर का सुख उनको प्राप्त है। इसी सुख में जनक जी रहते हैं। बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। वो मन कहाँ लगा रहता है उनका? ब्रह्म सुख में। तो अंत सुखो, वो अंतर आत्मा का अंतरामा। और रमण कहाँ करता है? वो जो विषयों में रमण कर रहा था अब तक, वो रमण कहाँ करता है? अंत, राम में नहीं, रमा। रामा माने रमण करने वाला, अपने परमात्मा में, भीतर आत्मा में रमण करता है। और ये रोशनी, ऊर्जा, शक्ति, उसके अंदर शक्ति भी बहुत हो जाती है। वो ज्योति, रोशनी कहाँ से मिलती है उसको? वो भी परमात्मा से ही भीतर मिलती है। ज्ञान भी वहीं से मिलने लगता है। अंतर ज्योतिरेवच, अंदर की ज्योति से वो प्रकाशित रहता है। बाहर की रोशनी नहीं, उसको किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहती उसको। भीतर का गुरु जागृत, बाहर का गुरु की उपयोगिता यह है, भीतर के गुरु को जागृत कर देता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अंदर से उसको सारा, भीतर से ही रोशनी सारी प्राप्त होती है। और ये रोशनी काय की है? विवेक की। विवेक की रोशनी, ज्ञान की रोशनी। ये अंतर ज्योतिरेवच स योगी ब्रह्म निर्माणम। वो योगी है वही, और उसको ब्रह्म निर्माण आने शांत ब्रह्म, निर्वाण शांत। दिया शांत हो जाता है, जिस तरह बुझा दिया जाता है, संसार बुझ गया उसका, तो वो ब्रह्म निर्माणम अधिगच्छति। यानी ब्रह्म की जो शांति है, संसार के बुझ जाने के बाद संसार के विषय चले गए, संसार की कामनाएं चली गई, संसार की सारी तृष्णाएं चली गई, संसार चला गया उसका, सारे संबंध चले गए संसार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, अवस्थाओं से, परिस्थितियों से। बाहर से कट गया, भीतर से जुड़ गया। अधिगच्छति, तो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अधिगच्छति, चला जाता है, ब्रह्म में ही चला जाता है। ब्रह्म का तो था ही वो, ब्रह्म का ही अंश था, ब्रह्म में ही चला गया। ब्रह्म में भगवत, ब्रह्म में चला जाता है। अब इसी श्लोक में जो बात आई है, निवृत्त प्रक सांख्योग की, निवृत्ति की एक मार्ग होता है, उस सांख्योग की बात बताई है। अब प्रवृत्ति वाला, उसने तो सब निवृत्त हो गया, बाहर का सब छोड़ दिया। लेकिन जो कर्मयोगी हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उनके काम तो सारे चल रहे हैं, इंद्रियां तो सारी सक्रिय है। और वो तो विषयों में भी राग द्वेष व्यक्तेश विषय ने इंद्रियाश्चरण। वहीं आओ दूसरे अध्याय में, अगला श्लोक, राग द्वेष व्यक्तेश विषय ने इंद्रियाश्चरण आत्मवशी विधेय आत्मा सप्रसादम अधिगच्छति। वो तो इंद्रियां तो उसकी जा रही हैं, लेकिन राग द्वेष से परे अलग हो करके, कर्तव्य पालन की दृष्टि से इंद्रियों से। अब जैसे कहीं हम नहीं, जहाँ हमने संकल्प ले रखा है कि हम जो है वहाँ मृत्युभोज होता है, अवॉइड करते हैं, लेकिन कहीं कहीं व्यवहार में जाना पड़ता है संसार में रह करके। लेकिन उसमें राग नहीं होता कि लड़ुआ खाने जा रहे हैं या दावत उड़ाने जा रहे हैं। दूसरे को कष्ट ज्यादा होगा, या बहुत बड़ा बूढ़ा है कोई, यज्ञ की तरह उसे कर रहा है, तो चले जाते हैं। लेकिन वहां भी मना करते हैं कि हमारी उपस्थिति ले लो, भोजन नहीं करेंगे। तो उसकी इंद्रियां भी इसी तरह जाती हैं सारी विषयों में, कर्तव्य पालन की दृष्टि से। लेकिन उसका न राग होता है वहां, न द्वेष होता है। अब वही उसको जो संसार में है, एक है सांख्योगी जो संसार से अलग हो गया, सारे विषय उसके निवृत्त हो गए, उसे कुछ नहीं करना। संसार के कर्तव्य भी उसको पूरे हो गए, रहा नहीं उसके कुछ। इसकी बात आ गई 24वें श्लोक में। अभी जो श्लोक था वो अंतरामा अंत सुखी अंतर ज्योतिरेवया, भीतर से भीतर सब कुछ हो रहा है, उसके बाहर कुछ नहीं हो रहा।
लेकिन जो अभी संसार में लगा हुआ है, लेकिन उनके उसके संबंध से कट गया है, राग द्वेष नहीं है, बिना राग द्वेष के निष्काम होकर के जिसकी इंद्रियां संसार में कार्यशील हैं, उसे गीता ने कहा है ऋषि। ऋषि सब ग्रस्त थे। आपको कोई भी ऐसा ऋषि नहीं मिलेगा जिसकी पत्नी न हो, बच्चे न हो, खेती करते थे, कृषि करते थे। वो ऋषि ही क्या जो कृषि न करे। गौपालन करते थे, गौशालाएं थी उनकी, गुरुकुल थे, और पुत्र होते थे, वो होते थे, शिष्य होते थे उनके। भागवत में 88,000 छोटा बहुत परिवार था क्या सोनक ऋषि का, 88,000, और ऋषि कहा है उनको। कितनी बड़ी गृहस्थी लेकर के चलते थे। उनका क्या होगा महाराज, फिर तो फंसे हुए, वो तो क्रियाएं सारी कर्म कर रहे हैं सारे के सारे। अब उनके बारे में श्लोक सुनो, ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, ठीक है ना। गीता दोनों की बात करती है, निवृत्ति मार्ग की भी और प्रवृत्ति मार्ग की। अप्रवृत्ति मार्ग का श्लोक सुनिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऋषया क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधायतात्मानः, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। ये 2 बार बोल रहा हूं, सर्वभूत हिते रता। अब देखो ज्ञान योगी कैसे प्राप्त करता है, सांख्य योगी वो बता दिया। कर्मयोगी कैसे प्राप्त करता है ब्रह्म निर्वाण को, वो भी बता दिया। अब ध्यान योगी उसी तत्व को प्राप्त करता है, और उसकी प्रक्रिया आगे के अध्याय में आएगी, वो कैसे करता है वो सुन लो। ये 2 श्लोक एक साथ है, 27 और 28 बोल लो। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायांश्च, चक्षुचैवान्तरभ्रवो, प्राणापानो समो कृत्वा, नास्याभ्यन्तरचारिणो, हितेन्द्रिय मनोर्बुद्धि, मुनिर्मोक्षपरायणः, विगतेच्छा भय क्रोधो, या सदा मुक्त एव सः। बाहर के पदार्थों को, स्पर्शान माने विषय, बाहर के जो विषय है, स्पर्श शब्द आया था सारे विषयों के लिए, तो बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़कर, बाहर के विषय बाहर रह गए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, इनको बाहर ही छोड़ दिया, यानी भीतर नहीं इनका कोई प्रभाव गया। ये तो बाहर ही छोड़ दिए। और नेत्रों की दृष्टि को बाय चक्षु शैवांतर भ्रुवो, ये नेत्रों की दृष्टि, 2 आंखें हैं ना, इनके अंतर यानी बीच में, भ्रुवो भ्रकुटी के बीच में, यहां पर यहां लगा दिया। प्राणापानो समय कृत्वा, प्राणायाम परायण होता है जो व्यक्ति, नास्याभ्यंतर चारिणो, तो बीच में दृष्टि जमा ली यहां पर, अभी व्याख्या करेंगे। बीच में दृष्टि जमा ली यहां पर, भौहों के बीच में, और नासिका में जो विचरण करने वाले प्राण और अपान हैं, वो दोनों, इसकी हम 5 प्राणों की चर्चा कर चुके हैं पहले, उनको सम करके, समता में ला करके, इतेंद्रिय मनोरबुद्धि, जिसकी इंद्रियां और मन बुद्धि वश में हैं, मनोबुद्धियां बुद्धि वश में हो गई, ठीक है, और मोक्ष परायण है। अभीप्सा मोक्ष की है उसकी, कि मैं छूट जाऊं, संसार का चिंता नहीं होगा फिर उसको, उसका लक्ष्य तो मोक्ष है। मोक्ष परायण, विगतेच्छा भय क्रोध हो, और इच्छा भय और क्रोध, ये 3 चीजें उसने छोड़ दी। कोई कामना नहीं रही, इच्छा माने कामना, कामना रह गई बाहर ही, और भय नहीं है,
और क्रोध नहीं है उसे, विगतेच्छा भय क्रोधा सब मुनि, उसको कहा है मुनि, पहले कहा ऋषि। देखो ध्यान योग वाला तो है मुनि और कर्मयोगी है ऋषि, ठीक है। तो ऋषि में और मुनि में ये अंतर है, वो ध्यान योगी मनन करता है, ध्यान कर रहा है ना, ध्यान मनन चल रहा है उसका, तो इसको कहा है मुनि। मुनि और ऋषि में ये अंतर है, मुनि करता है मनन। अगर आप गीता के सत्संग को घर पे ले जा करके फिर उसका मनन करते हैं, हो गए मुनि। तो वो मुनि, सब मुनि सदा मुक्त एव, वो भी सदा मुक्त ही हो जाता है, इसको भी ब्रह्म निर्माण प्राप्त हो जाता है। ये दोनों श्लोकों का संक्षेप में अर्थ है। अब इसकी व्याख्या सुनो। इस प्रसान कृत्वा आया, सारे विषयों को छोड़ दिया बाहर, यानी चित्त की वृत्तियों को अंतर्मुखी कर लिया। चक्षु चैवांतर भवो, और भौहों के बीच में, यानी जिसको शंकर जी का त्रिनेत्र कहते हैं, और चक्र साधना में जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहां दृष्टि जमा ली। और उसकी व्याख्या छठे अध्याय में और आएगी विस्तार से, उसकी भूमिका आई है। तो यहां जमा ली दृष्टि, चक्षु चैवांतर प्रभो। अब प्रश्न ये उठता है, उस समय ध्यान भगवान ने लिखा नहीं है, ध्यान करते समय आंखें बंद रखनी जाए या खुली रखनी जाए। ध्यान के दो दोष होते हैं, एक लय दोष होता है और एक विक्षेप दोष होता है। खुली आंखें रखोगे तो विक्षेप दोष होता है, खुली आंखें करके बैठे हुए और सामने से निकल गए तो वृत्ति उधर चली जाएगी, और आंख बंद करोगे तो नींद आने लगेगी, इसे लय दोष कहते हैं। समझ में आया ना आपको? लोगों आंख बंद करके नींद लगेगी, आंख खुली करके, तो इसलिए अर्ध उद्यमी शंकर जी के नेतृत्व चित्रों में देखे होंगे, आधे खुले आधे बंद, ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है ध्यान की। तो बीच में या दृष्टि टिका करके फिर आधे खुले आधे नेत्रों से प्राणायाम करें। प्राण अपान समो कृत्वा, जो सांस लेते हैं वो कौन सा प्राणायाम है? सांस भरना पूरक, सांस निकालना रेचक। तो यहाँ कहा है प्राण अपान समो कृत्वा, प्राण और अपान को समान करते हुए। तो जो प्राण अंदर जा रहा है, जो अंदर खींच रहे हैं पूरक, वो है अपान वायु। ज्यादातर लोग ये समझते हैं जो भर रहे हैं वो है प्राण वायु, प्राण, और जो निकाल रहे हैं वो है अपान वायु। नीचे से आ रही है अशुद्ध वायु, ऑक्सीजन भरी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जा रही है। लेकिन दर्शन शास्त्र में ये विपरीत है बिल्कुल। जो ली जा रही है सांस, पूरक हो रहा है, वो अपान वायु, क्योंकि वो नीचे तक जा रही है। अपान प्राणी गुदे अपाना, अपान का स्थान कहाँ है? गुदा प्रदेश नीचे, तो वहां जा रही है, और अपान में जा रही है वो, और हृदय प्राण है, और जो आ रही है वहां से वापस बाहर निकल रही है, बाहर प्राणवायु है, हृदय को स्पर्श करती हुई बाहर जा रही है, इसलिए वो क्या है? प्राणवायु। तो इन दोनों को समय कृत्वा, आप देखें कभी ध्यान से अपने सांसों पर कभी ध्यान केंद्रित करें, तो कभी आपको लगेगा बायां स्वर चल रहा है और कभी लगेगा दायां स्वर चल रहा है। तो ये दोनों जो है
ठीक नहीं है ध्यान योगी के लिए। इड़ा और पिंगला स्वर कहते हैं, बाएं स्वर को कहते हैं इड़ा और दाएं को कहते हैं पिंगला। इसी तरह कहीं कहीं कहा गया है बाएं स्वर को चंद्र स्वर और दाएं स्वर को सूर्य स्वर। ये किसी का सूर्य स्वर चलता है, किसी का चंद्र स्वर चलता है, तो ये स्वर विज्ञान अलग है योग में। तो दोनों को समो कृत्वा, समान करके, न ये ज्यादा चल न तो ये चले। एक तीसरी स्थिति भी होती है ध्यान की, न बायां चलेगा न दायां चलेगा, बिल्कुल हल्का सा पाप पता नहीं लग सकते बायां चल रहा है दायां चल रहा है। सांस भी बहुत ध्यान से देखोगे तो लगेगा आ रही है जा रही है। तो इनको प्राणायाम के द्वारा नियंत्रण किया जाता है दोनों स्वरों को। तीसरा स्वर घूमता है, उसका नाम है सुषुम्ना। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, तीसरा वो समस्वर है। और योग क्या है? समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। तो वो स्थिति बनती है नास्याभ्यंतर चारिणव, दोनों तरफ प्राण चल रहे हैं। इसकी व्याख्या आगे करेंगे। एक बाएं चल रहा है, दाएं चल रहा है, प्राण भी चल रहा है, अपान भी चल रहा है, दोनों को समो कृत्वा, समान करके, तब बीच में भौहों के बीच में ध्यान को भ्रुकुटी में लगाते हुए वो ध्यान योगी बैठता है। इतेंद्रिय मनोबुद्धो, और मनोबुद्धि को कंट्रोल कर लिया। बुद्धि विवेचना नहीं करती उस समय, और मन भागता नहीं कहीं। उन्हें मोक्ष परायणा, वो इतना सारा उपक्रम क्यों करता है? वो मोक्ष के लिए। ये बाहर की चीजें, सारे विषय बाहर की चीजें ये एक हमें भटकाती है, तो सबसे कट ऑफ हो गया वो, विधि भी आ गई। विदित इच्छा भय क्रोध हो, और इच्छा भय और क्रोध चले गए। विदित इच्छा भय क्रोध हो, स सदा मुक्त एवं स, वो भी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वो वृंदावन बिहारी। एक श्लोक और है, थोड़ा समय और लेंगे, आज ये पूरा कर देते हैं। भोक्तारं यत् तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। देखो भगवान ने योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा का तो वर्णन कर दिया और ध्यान का भी वर्णन कर दिया। अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भक्ति योग की निष्ठा, तीनों आ गई इसमें। ज्ञान योग की आ गई, कर्म योग की आ गई, और अब ध्यान योग की आ गई। अब भक्ति योग, अब भक्ति योग की निष्ठा। इस उन तीनों निष्ठाओं में, ध्यान योग में भी ध्यान योगी को सब कुछ करना है, प्राणायाम वगैरह। ज्ञान योग में ज्ञानी योग को सब कुछ करना है, और कर्मयोगी में भी कर्मयोगी को ही सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है। भोक्तारं यत् तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। यहाँ भी शांति की प्राप्ति हो रही है, वही ब्रह्म निर्वाण शांति। क्या कैसे प्राप्त हो रही है? सुहृदं सर्वभूतानां, भगवान को जान लिया, मान लिया कि वो सारे प्राणियों के सुहृद हैं। एक होता है मित्र, एक होता है सखा, और एक होता है सुहृद। ये वैसे रहवाची में तो तीनों मित्र के ही नाम है तीनों। मित्र जो है उपकार करता है तो वो उपकार चाहता भी है? सखा उससे ऊपर की समान ख्याति जिसकी होती है वो सखा होता है, बराबरी का दर्जा वो भी होता है। लेकिन सखा जो है जो उपकार करता है तो वो चाहता नहीं है, इसके लिए नहीं करता कि हमें भी कुछ करेगा। उसका प्रयत्न जो है बहुत ज्यादा होता है।